वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ने हमें आज कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ दी है और कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में सेटअप कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी आज जैसा हमने डिस्कस किया था, गैप अप ओपन हुई थी और गैप अप ओपन होने के बाद एक रिजेक्शन मिला और तकरीबन 42,970 980 के लेवल पे आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। बट ओवरऑल अगर आप ये पूरे दिन का अगर बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देखोगे तो इट वाज रेंज बाउंड बिटवीन अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स। इसके बीच में ही ये बैंक निफ्टी खेल रही थी और इसमें मैंने देखा था कुछ कॉल्स, मैंने कॉल के साइड में, पुट के साइड में मैंने ट्राई भी किए थे, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो प्रीमियम जितना मूवमेंट आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा था स्पॉट का, उसके कंपैरिजन में प्रीमियम जो थे वो बहुत ही स्लो उसमें मोमेंटम हो रहा था, जितना होना चाहिए उतना दिखाई नहीं दे रहा था। तो ओवरऑल ये जो मार्केट था आज का वो दैट वाज नॉट ट्रेडेबल टिल सेकंड हाफ, और सेकंड हाफ में भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था। ये एक मोमेंटम यहाँ पे 42,100 से लेके 42,230 240 तक का मिला था। उसके बाद फिर से एक रिजेक्शन यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ये दर्शाता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों में कॉन्फिडेंस की कमी है, एक डायरेक्शन मार्केट फिक्स नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे पोजीशन में, ऐसे कंडीशन में कोई भी पोजीशन बनाना इज़ वेरी रिस्की, और उसमें फिर आपको या तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ता है या तो इट इज़ बेटर कि ट्रेड को इसमें अवॉइड करो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट डेली खुलेगी। ओके, अब ये जो मोमेंटम मिला, अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिला था, लेकिन आप टाइम फ्रेम देख लीजिए। टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये लास्ट के 35 to 40 मिनट्स में ये मोमेंटम मिला है, और जनरली 3 बजे के आसपास जो है वो कोई पोजीशन अगर आपने बना के रखी है तो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो है वो ये पोजीशन क्लोज करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे, 3 सवा 3 बजे प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ सकती है, जनरली आती है, क्योंकि दिन भर जो पोजीशंस हमने बनाई है वो 3 बजे के आसपास या मार्केट क्लोजिंग के टाइम हम बुक कर लेते हैं। तो ये जो आखिरी के 30-35 मिनट में जो रैली आ रखी है ये हर दिन नहीं आती है, कभी कभार होता है। तो इस रैली के चक्कर में हमने अपनी आदतें बिगाड़नी नहीं है, अपनी हैबिट जो है उसको, अपनी डिसिप्लिन को ख़राब नहीं करना है। अगर ये रैली छूट गई तो छूट गई, ठीक है, कल फिर से दोबारा पकड़ेंगे इसको, नो प्रॉब्लम, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। लेकिन इसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार ये आखिरी की ये जो मोमेंटम था दिन भर में बैठा रहा, यहाँ पे 1-2 स्टॉप लॉस ले लिए और ये इतनी बढ़िया रैली आ गई थी, ये मेरे से छूट गई तो कोई बात नहीं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये छोड़ना ही डिसिप्लिन वाला काम है, क्योंकि हर दिन आखिरी के 30 मिनट में आपको इतनी लंबी रैली नहीं मिलेगी। एक दिन मिलेगी, 2 दिन मिलेगी, 10 में से 1-2 बार मिलेगी, लेकिन 8 बार फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या अभी ये चार्ट बनने के बाद हमें इतनी बड़ी रैली ये दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपने लाइव मार्केट में देखा होगा तो हर लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक ट्रेंड लाइन थी, इसको बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो पहला रेजिस्टेंस था। दूसरा रेजिस्टेंस डे का जो हाई था दैट वाज था 42,280 का, यहाँ से फिर से दोबारा रिजेक्शन आने लगा, और जब ये रिजेक्शन आ रहा था तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट भी रहे थे, और जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो इतना तेज़ी से बढ़े नहीं। फिर आखिरी के 15-20-25 मिनट में या ये जो मोमेंटम था इसमें प्रीमियम एकदम से शूट अप हो गए। तो इसलिए आखिरी के 15-20 मिनट के लिए क्या हम ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, हम एक सेटअप पे काम करते हैं, पूरे दिन डिसिप्लिन से काम करते हैं, और जहाँ पर हमें एक अच्छा सेटअप मिलेगा, मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी, वहाँ पर हम उस मोमेंटम को पकड़ते हैं। तो ये जो मोमेंटम है ये कोई रेगुलर मोमेंटम नहीं है, ठीक है। चाहे यूट्यूब पे, बाकी चैनल्स पे लोग कुछ भी बोले कि इतना बढ़िया मोमेंटम था, लेकिन इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रेड, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने रैली कवर की है, कैप्चर की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की है तो पछताने की ज़रूरत नहीं है। आपने सही किया कि आखिरी के आधे घंटे में आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी हम कल किस तरीके से हमने काम करना है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी है, एक्चुअल क्लोजिंग 42,430 के आसपास है और 42,450 का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया हुआ है।
ओके, तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और 42,450 को अगर ब्रेक करती है तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। और फिर ऊपर के टारगेट्स आपको जो मिलेंगे दैट आई एम लुकिंग फॉर 42,530 से 550 का जो जोन है दैट विड बी आवर फर्स्ट टारगेट। इसको भी ब्रेक किया तो 41,700 एंड उसके भी ऊपर अगर बैंक निफ्टी चली जाती है तो 42,780 टू 800 के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर के टारगेट्स। अभी कल के दिन में इसके ऊपर के टारगेट्स अभी नहीं देख रहा हूँ। अगर आप पोजीशन में हो और इसके ऊपर बैंक निफ्टी चली जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी नीचे आती है तो ये पुट की पोजीशन नहीं बनानी। कल के दिन हमने पुट के बारे में नहीं सोचना है, कल के दिन हमने कॉल के बारे में ही सोचना है। ठीक है, क्योंकि इतनी बढ़ने वाली मार्केट में एकदम से पुट की पोजीशन लेना इज़ वेरी रिस्की। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के भी नीचे आती है तो वेट फॉर अ डिप। हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप। ठीक है, तो बाय ऑन डिप ही करना है यहाँ पे। और अगर नीचे आने के बाद कहीं 42,280, 300, 330 इस जोन में कहीं अगर सपोर्ट लेती है तो फिर कॉल की पोजीशन लेनी है। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, फर्स्ट टारगेट वुड बी 42,450 और बाकी ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है और 42,200 के नीचे, 100 के नीचे कहीं पर भी अगर खुलती है तो याद रखिएगा ये नीचे 42,280, 250 टू 280, उसके बाद फिर 42,100 टू 130 एंड अल्टीमेट सपोर्ट इज़ 41,900 टू 930। ये 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हैं। तो अगर गैप डाउन के सिनारियो में इस किसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है या यहाँ पर ओपन हो जाती है या 900 के आसपास ओपन हो जाती है और वहाँ पे सपोर्ट लेती है तो कॉल की पोजीशन ही लेनी है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पुट के बारे में हम तभी सोचेंगे जब बैंक निफ्टी 41,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, बिकॉज दिस यूज टू बी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिंस लास्ट 2-3 डेज। ठीक है, तो 41,900 के नीचे ही अभी पुट के बारे में सोचना है, तब तक हम बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो ये रही बात गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने की। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप वगैरह ओपन हो जाती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के आपने काम करना है, देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे रहती है, एक रेंज बनने दीजिए। अगर 150, 200, 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो पहले एक घंटा वेट करके प्राइस एक्शन बनने दीजिए, एक रेंज बनने दीजिए एंड देन उसके बाद उस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग को देखते हुए फिर अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। तो दोस्तों ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लाइव मार्केट में लेवल अपडेट के लिए आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के एंड में अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।